हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश फॉर्चून कैपिटल से। आज मैं आपको टू मिड कैप फंड के बारे में बताऊंगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको टू लार्ज कैप फंड के बारे में मैंने डिस्कस किया था। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डिटेल आपको डाल दूंगा। जनरली आप सोचते होंगे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप ये सारा क्या होता है। इसका ही मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका भी मैं डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब हम लोग थोड़ा मिड कैप के बारे में समझते हैं कि मिड कैप होता क्या है। मिड कैप फंड्स आर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स mandates to invest in 65% of assets in equity and equity related instruments of mid cap companies. Mid cap companies which are ranked 101 to 250 in the terms of market capitalizations. Market capitalization already मैं आपको अपना जो दूसरा वीडियो है उसकी लिंक में दे दूंगा, उसमें आप समझ लीजिएगा। सो मिड कैप फंड्स आर हाई रिस्क फंड्स एंड द हाई रिटर्न्स फंड्स। 2018 से 2020 का जो टाइम था वो मिड कैप के लिए काफ़ी रफ पैच था। मीन्स मिड कैप स्टॉक बैटल्ड सेवरल हेडविंड्स सच एज वीक इकोनॉमिक ग्रोथ, लिक्विडिटी क्राइसिस इन एनबीएफसी, ग्लोबल पैंडेमिक, लॉकडाउन, ये सारा कुछ के कारण मिड कैप का जो थोड़ा सा पोजीशन था वो थोड़ा लोअर रहा। इन 2021 आफ्टर वैक्सीन एडवांटेज मिड कैप स्टॉक ने फिर से आपका एक पॉजिटिव साइन देना शुरू कर दिया है। आज जो मैं दो म्यूचुअल फंड आपको मिड कैप का बताऊंगा, नंबर 1 है आपका एक्सिस मिड कैप फंड एंड दूसरा है आपका इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। ये दोनों स्कीम्स अगर मैं कंपेयर किया हूँ तो ये दोनों स्कीम्स मिड कैप कैटेगरी में काफ़ी अच्छा फंड है। सो चलिए हम लोग इन फंड के बारे में काफ़ी इनका रिस्क एंड अदर जो आपका पैरामीटर्स हैं इसको चेक करेंगे एंड उसके बाद डिसीजन लेंगे कि वेदर वी शुड इन्वेस्ट इन दिस फंड्स और नॉट। चलिए मिड कैप फंड के कुछ एडवांटेज को हम लोग समझते हैं। इन द हिस्ट्री ऑफ म्यूचुअल फंड्स, मिड कैप फंड्स हैव आउटर परफॉर्म लार्ज कैप फंड्स एंड द ट्रेंड इज नॉट लाइकली टू चेंज एनी टाइम सून। सेकेंड आपका मिड कैप्स आर लोअर रिस्क एंड वोलाटाइल एज कंपेरिजन टू स्मॉल कैप फंड। एंड द थर्ड नंबर आपका आता है हाइयर रिटर्न्स एज कंपेयर टू लार्ज कैप फंड। एंड द फोर्थ, लिक्विड ऑफ मिड कैप funds is more as compared to small cap fund and less as compared to large cap fund. इसके डिसएडवांटेज क्या है? मिड कैप फंड्स गिव लेस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स एंड ग्रोथ पोटेंशियल एज कंपेयर टू स्मॉल कैप। मीन्स अगर हम ऊपर देखें एडवांटेज में क्या था कि रिस्क के मामले में आपका स्मॉल कैप ज़्यादा था, बट ग्रोथ के मामले में इसका स्मॉल कैप ज़्यादा है आपका मिड कैप से। एंड द नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है? ड्यूरिंग डाउनफॉल मिड कैप स्टॉक्स प्लंज टू मोर डेप्थ। मतलब अगर डाउनफॉल हो रहा होता है तो उसमें मिड कैप के स्टॉक्स बहुत जल्दी ही नीचे गिर रही होती हैं। सो अगर हम इसको समराइज करें तो जनरली क्या होता है कि मिड कैप की जो फंड है लिक्विडिटी के मामले में स्मॉल कैप से तो अच्छा है, और ग्रोथ के मामले में स्मॉल कैप ज़्यादा बेटर है आपका मिड कैप से, बट लार्ज कैप से आपका रिटर्न मिड कैप में सही रहता है। मिड कैप फंड और इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड का डिटेल्स कुछ समझते हैं। एज ऑफ द फंड बोथ आपका जो फंड है इसका 8 years 5 months के लगभग में हो चुका है। टाइप ऑफ द फंड दोनों आपका ओपन इंडेड स्कीम है। AUM इसका 11,834 करोड़ का आपका एक्सिस का है और 1,574 करोड़ का इन्वेस्को का है। तो देखेंगे तो नो डाउट एक्सिस का जो आपका AUM साइज है वो बिगर साइज में है। NAV आपका 66.47 आपका एक्सिस से चल रहा है एंड 85 के लेवल में आपका इन्वेस्को का चल रहा है। किसी ने रेटिंग दिया हुआ है 4 स्टार आपको एक्सिस को दिया हुआ और 3 स्टार आपको इन्वेस्को को दिया हुआ है। नेक्स्ट रिटर्न को देखते हैं कि एक्सिस मिड कैप का रिटर्न क्या रहा। ये आपका डेटा 10 जून का है। तो अगर अब मैं एनुअलाइज रिटर्न की बात करता हूं तो 64.20 आपका 1 ईयर में आता है आपका रिटर्न्स एंड द सेकेंड ईयर में 29.32 है, थर्ड ईयर में 21.13 एंड 21.80 आपका 5 ईयर्स में। सिंस इंसेप्शन से ये 20.50% का रिटर्न दिया है। तो नो डाउट रिटर्न जो आपके देखेंगे तो बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है इस एक्सिस मिड कैप फंड ने। अगर हम इसको जो इसका बेंचमार्क है इसके रिस्पेक्ट में ग्राफ में अगर देखते हैं तो ये आपका देखिए कि लास्ट 1 ईयर का आपका ये आपका डिटेल है। तो लास्ट 1 ईयर से आपका फंड ये बेंचमार्क के साथ में ही चल रहा है। तो अगर मैं इस अगर ग्राफ के माध्यम से समझना चाहता हूँ तो आपका रिटर्न्स आपका बेंचमार्क के साथ में सही डायरेक्शन में आपका चल रहा है। नेक्स्ट मैं परफॉर्मेंस देखता हूँ का बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में, कैटेगरी एवरेज के रिस्पेक्ट में।
तो अगर मैं 1 ईयर के एस्टिमेट देखता हूँ तो ये फंड आपको 65.94 का दे चुकी है। अगर मैं बेंच मार्क है आपको 91.71% का है, और सेकेंड ईयर में 25.02, 26.14% का दिया हुआ है इस फंड ने। 3 ईयर में आपका 18.0 फंड दिया हुआ है, और ये आपका बेंच मार्क है 14.19। और अगर 5 ईयर का परफॉर्मेंस देते हो 18.88% आपका, और 16.58% आपका। कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 17.24% का कैटेगरी एवरेज है। तो उस कैटेगरी एवरेज में भी 18.88% आपका 5 ईयर्स में एक अच्छा रिटर्न है। अगर मैं 1 ईयर में ही देखता हूँ तो 1 ईयर में भी 79% का कैटेगरी एवरेज है, 65%, 66% लगभग है आपका रिटर्न दिया है। सो अगर हम 3rd ईयर में देखें तो 16.23% का ये आपको कैटेगरी एवरेज में रिटर्न है। उसके रिस्पेक्ट में ये फंड 18.05 का रिटर्न दिया हुआ है। तो अगर हम इसको बेंचमार्क कैटेगरी और अगर निफ्टी 50 के रिस्पेक्ट में कंपेरिजन करते हैं तो उस कैटेगरी में भी अगर देखेंगे कंपेरिजन करके तो ये फंड का रिटर्न मेरे को सही लग रहा है। नेक्स्ट हम अगर स्टॉक देखते हैं कि पोर्टफोलियो में क्या क्या है इसके, तो जैसे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स है, एक एनबीएफसी है, वोल्टास आपका है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, एस्ट्रल पॉलिटेक्निक है, पाई है इंडस्ट्रीज, कोफॉर्ज है, आईसीआईसीआई बैंक्स है, क्रॉम्पटन है। तो इन्होंने बजाज फाइनेंस भी है, एचडीएफसी भी है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज है। तो इन्होंने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया हुआ है, और कंपनी अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट जो है, अगर मैं लास्ट 10 सॉरी टॉप 10 कंपनी देखता हूँ तो एक अच्छा खासा इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। अगर मैं इन्वेस्को का रिटर्न की बात करता हूँ तो इन्वेस्को का जो रिटर्न है वो, अगर अब मैं एनालाइज की बात करूँ, 63.47 आपका 1 ईयर में है, और 3 ईयर में देखते हैं 16.27 है, और 5 ईयर में 16.97 है। सिंस इसे 15.34 का रिटर्न दिया हुआ है। तो इसका भी रिटर्न आप देखेंगे कंपनी, तो उसका रिटर्न भी आपका सही है। और अगर हम अगर बेंच मार्क रिस्पेक्ट में अगर देखते हैं तो बेंच मार्क रिस्पेक्ट में ये भी आपका सही सही डायरेक्शन में जा रहा है। लास्ट 1 ईयर का अगर डिटेल देख रहे हैं तो अगर ये फंड में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो मेरा अगर बेंच मार्क के रिस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं अपना रिटर्न, तो उस एक वो रिटर्न आपका आप देख सकते हो कि वो सही डायरेक्शन में आपका रिटर्न है। नेक्स्ट अगर कंपेयर कर रहे हैं हम इसको, अगर इस फंड को निफ्टी 50 से, बेंचमार्क से और कैटेगरी एवरेज से, तो अगर 1 ईयर में देखिए 65.94 है, निफ्टी का 55% लगभग में है, 91 और 79% के लगभग में आपका कैटेगरी एवरेज है। अगर हम सेकेंड ईयर में देखें 26% का आपका आ रहा है दिस फंड में, 14% आपका निफ्टी में आ रहा है, 25% बेंचमार्क में आ रहा है, और 26% आपका कैटेगरी एवरेज है। थर्ड ईयर में देखिए 18.05 का है आपका, 13.45 निफ्टी 50 के रेस्पेक्ट में है, और 14.19 जो है आपका बेंच मार्क दे रहा है, और 16.23% आपका कैटेगरी एवरेज है। ऐसे ही आपका जो आपका 5 ईयर में देखे तो ये फंड आपको 18.88% का आपको रिटर्न दे रहा है, और 14% का रिटर्न आपको निफ्टी 50 दे रहा है। बेंच मार्क स्प्रेड में देखते हैं तो 16.58 का आपका रिटर्न दे रहा है। कैटेगरी एवरेज में 17.24 का रिटर्न दे रहा है। अगर इसका हम टॉप 10 स्टॉक इन पोर्टफोलियो देखते हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग आपका विनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड है, आपका इंड्योरेंस है, ग्लैंड फार्मा है, मैफेसिस है, चोलामंडलम है, सुंदरम है, परसिस्टेंट है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, एमआरएफ है, और क्राफ्टमैन है। तो इन्होंने जो आपका पोर्टफोलियो बनाया है, इसमें आपको फाइनेंस को भी रखा हुआ है, आपको आईटी भी है, आपका मैन्युफैक्चरिंग भी है, ऑटो ऑटो भी है। तो इन्होंने भी अपना प्रोफाइल को डाइवर्सिफाई किया हुआ है। सो ये डिटेल सारा आपका दोनों मिड कैप का था, आपका इन्वेस्को और आपका एक्सिस का। नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए हम लोग एक्सिस मिड कैप फंड और आपको इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड का कुछ रिस्क मेयर की पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जैसे नंबर 1 है आपका अल्फा। अल्फा एक्सिस मिड कैप में है आपका 7.09, और इन्वेस्को इंडिया में है आपका 4.36 पे। कैटेगरी एवरेज है 2.72। तो अल्फा जो हमें क्या बताता है कि इस फंड ने आप ये जो इंडेक्स, ये फंड हमें बताता है कि इस फंड ने इनके इंडेक्स से कितना ज्यादा रिटर्न दिया है। तो अगर मैं एक कैटेगरी एवरेज से डिस्कस करता हूँ तो ये दोनों आपका फंड सही रिटर्न दिया है, और दोनों का आपका अल्फा सही है। नेक्स्ट आपका आता है बीटा का। बीटा कितना है? 0.74 एक्सिस का है, और इन्वेस्को का आता है 0.82, और कैटेगरी एवरेज कितना है? 0.7 है। बीटा क्या करता है? बीटा वैल्यू गिव्स आइडिया अबाउट हाउ वोलेटाइल फंड परफॉर्मेंस हैज बीन कंपेयर टू द सिमिलर फंड इन द मार्केट। तो जितना कम बीटा होगा आपका उतना फंड अच्छा होगा। तो अगर मैं कंपेयर करता हूँ करियर एवरेज में तो एक्सिस मिड कैप का मोर ओवर आपका आसपास है, इन्वेस्को थोड़ा सा आपका बढ़ा हुआ है। लेकिन आप बोल सकते हो कि अगर आप जो बीटा है इन्वेस्को का भी, ये भी आपका पैरामीटर के अंदर ही है। सो नेक्स्ट आपका आता है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो है
0.87 है आपका आता है एक्सिस का, और 0.67 है आपका इन्वेस्को का। कैटेगरी एवरेज कितना है? कैटेगरी एवरेज है आपका 0.49। तो शार्प रेशियो क्या होता है? शार्प रेशियो इंडिकेट करता है हाउ रिस्क वाज टेकन टू जनरेट आपका रिटर्न। तो अगर हम इसको और समझते तो ये बोलता है कि आप किसी भी रिस्की एसेट्स को होल्ड करने के बाद आपका रिटर्न कितना बनता है, मतलब अगर आपने किसी रिस्क एसेट को होल्ड किया है उसके बाद आपको रिटर्न कितना आता है, ये आपको शार्प रेशियो बताता है। तो शार्प रेशियो अगर मैं कंपेयर करता हूँ कैटेगरी एवरेज में, तो अगर जितना शार्प रेशियो बड़ा होगा उतना आपका फंड अच्छा होगा। तो अगर मैं देखता हूँ शार्प रेशियो एक्सिस का है तो 0.87 अच्छा स्कोर है, और आपका इन्वेस्को आपका कैटेगरी एवरेज से दोनों ही सही आपका अपर लिमिट में है, तो दोनों ही आपका शार्प रेशियो दोनों का सही आ रहा है। नेक्स्ट आपका आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 16.7 है आपका एक्सिस मिड कैप का, एंड इन्वेस्को का कितना है 19.14। कैटेगरी का एवरेज आपका 16.08 है। ये आपको स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? वोलेटिलिटी से रिलेटेड होता है। ये आपको एग्जैक्ट आपको मेजर बताता है कि आपका म्यूचुअल फंड वो कितना, मतलब आपका म्यूचुअल फंड कितना डेविएट होता है अपने रिटर्न के हिसाब से। तो उस हिसाब से स्टैंडर्ड डेविएशन भी बहुत ज्यादा आपका आपका दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, कैटेगरी एवरेज से मोर ओवर आसपास ही है। एक्सपेंस रेशियो आपका एक्सिस मिड कैप का देखिए तो 0.51 है, और आपका इन्वेस्को का 0.77 है, और आपका कैटेगरी का एवरेज है 0.96। तो मैं एक्सपेंस रेशियो दोनों को देखता हूँ तो एक्सिस का तो नो डाउट आपका बहुत ही अच्छा है। आपका एक्सपेंस रेशियो 50%, मतलब आपका 45% आपका नीचे होगा आई थिंक। इन्वेस्को का भी बहुत अच्छा है 0.77। तो ये सारे पॉइंट्स है। तो मैं अगर ये रिस्क मेजर्स को देखता हूँ तो इसमें कह सकते हैं ये दोनों फंड जो है अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इन दोनों फंड्स को आप मेरे हिसाब से इसको हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी हमने दो मिड कैप फंड के बारे में डिस्कस किया है। इन दोनों का परफॉर्मेंस, रिस्क एंड द रिवार्ड, ईच एंड एवरीथिंग सारा हमने डिस्कस किया है। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपना या अपने किसी भी एडवाइजर से डिस्कस करके ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज म्यूचुअल फंड ऑलवेज एक रिस्क का मैटर है। सो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन मेरा सही लगता है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।